हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। आई होप इसके पहले आपने सारा सेशन देखा होगा। तो आज एलिप्स का लास्ट है सेशन, जहां पे वी विल डू 3 थिंग्स। पहला क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ रेस्पेक्ट टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। कोई भी जनरल 2 लाइन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, इसके रेस्पेक्ट में एलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, विल लर्न दैट। ओके, ग्रेट। सेकंड चीज जो सीखने वाले हैं, दैट इज कॉर्ड ऑफ एलिप्स। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ chord, and third the focal chord, right? तो I hope you guys are ready। पहले स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, ठीक है। तो चलो लेट्स फोकस। एक बात बताओ, व्हाट इज द जेनरिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स? अरे बताओ, अभी हमने किया था। व्हाट इज द जेनरिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स? इसका इक्वेशन क्या है बच्चों? इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सॉर्टेड है। लेट्स टेक अ रैंडम पॉइंट। यहां पे अगर कोई पॉइंट x कॉमा y लूंगा तो ये और ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू x। तो मैं बोल दूं ये पॉइंट का, p पॉइंट का डिस्टेंस जो x है वो कहां से है, फ्रॉम विच एक्सिस? p पॉइंट का डिस्टेंस x इज फ्रॉम विच एक्सिस, माइनर या मेजर? माइनर। ग्रेट। p पॉइंट का ये जो डिस्टेंस y है, what is that distance from which axis? Major। तो x के जगह what can I write? Distance of the point, right? Distance from which axis? Distance of point from, बोल दो भाई, देखो, from major और minor? Minor axis। नहीं समझ आया? अगर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, इसका डिस्टेंस इस लाइन से x है, राइट? किस लाइन से? व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज माइनर एक्सिस, इजंट इट? और ये अपना क्या हो गया? मेजर, राइट? तो क्या हो गया? x के जगह क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? माइनर एक्सिस, इसका स्क्वायर। नीचे a है, a की जगह क्या लिख दूं? सेमी, बोलो, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, इजंट इट? यहां तक मेरे को समझ आ गया? बहुत सही, राइट। नेक्स्ट पार्ट, y के जगह व्हाट शुड आई राइट? व्हाट शुड आई राइट y के जगह? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से? फ्रॉम मेजर एक्सिस। y को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये y का डिस्टेंस कहां से लिया जा रहा है? विच एक्सिस? मेजर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा एक्सिस है? मेजर। तो ये हो गया मेजर एक्सिस, इसका स्क्वायर। नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा? सेमी व्हाट? सेमी माइनर एक्सिस। समझ आया नहीं आया? दिस इज इक्वल टू 1। इसको याद भी ऐसे रख सकते हैं, ऊपर माइनर होगा तो नीचे मेजर, यहां मेजर है तो यहां सॉर्टेड है। समझ आया? अब इसका एक क्विक एग्जांपल से बताता हूं। All of you see, the example is, for example, minus x minus y plus 2 is equal to 0, x plus y plus 1 is equal to 0। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है या नहीं है बताओ? पहले देख लो फिर लिख लेना। ये दोनों क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस 2? ये दोनों एक परपेंडिकुलर लाइंस है, यस और नो? साफ दिख रहा है? इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, यस और नो? इसका स्लोप, इसका स्लोप। तो दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लेट्स ड्रॉ देम। ये हो जाएगा, ऐसा कुछ लाइन होगा, और ये लाइन क्या हो जाएगा? बोलो रे बाबा, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। चलो इसको भी बना लेते हैं। ये -1 ये L2 है। ये लाइन क्या होगा? -2 और ये 2। तो साफ दिख रहा है, दिस 2 आर परपेंडिकुलर लाइन्स। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? मान लो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। दे हैव टू टेल विच इज मेजर एंड विच इज माइनर। तो कोई भी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉइंट, मान लो पॉइंट है h कॉमा के, अरे बोलो, h कॉमा का k का इससे डिस्टेंस, पुट द पॉइंट ऑन द लाइन डिवाइडेड बाय देयर कोफिशिएंट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर। ओ सॉरी, ये माइनर है ना, ये मेजर है, माय बैड। देखो
लेट्स अप्लाई। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? माइनर एक्सिस। ये माइनर है। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज डिस्टेंस के लिए? याद है फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, वही अप्लाई करते हैं। क्या होगा डिस्टेंस माइनर एक्सिस से? x, व्हाट इज द पॉइंट आई एम टेकिंग? h, k, तो h प्लस k प्लस 1, यस और नो, होल डिवाइडेड बाई व्हाट इज द कोफिशिएंट? 1, यहां भी कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, इस पूरे का स्क्वायर, यस और नो, है ना। अब फिर क्या बोला है कि यार मेजर एक्सिस और माइनर, मान लो हमें सेमी माइनर एक्सिस भी चाहिए। सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू है, लिख लेते हैं, सेमी माइनर की जगह मैं डायरेक्ट बी बोल रहा हूं। बी मान लो 3 है और ए 4 है फॉर द टाइम में। बी क्या है? 3 और ए 4। नीचे क्या आएगा? सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर इज व्हाट? 4 का स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? मेजर। दिस इज मेजर, पॉइंट को डाल दो लाइन में, h माइनस के प्लस 2, किससे डिवाइड होगा ये? अगेन कोफिशिएंट 1 प्लस 1 विच इज इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी माइनर एक्सिस। माइनर कितना है भैया? 3 स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? एप्लीकेशन भी समझ आ गया। सो दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। क्या किया मैंने यहां पे? तुम लोग को बोल भी दिया कि यार ये मेजर है और ये माइनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइन शुड बी, लाइन पहले क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। सेकेंड थिंग दे शुड गिव विच इज मेजर एंड विच इज। थर्ड इंफॉर्मेशन, ए और बी का वैल्यू चाहिए। इफ यू डोंट हैव वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कैन बी सॉल्व? समझ आया? फिर क्या क्या? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम माइनर और फिर मेजर। कौन सा फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस के लिए भाई? क्लियर है? चलो लिख लो गाइस फास्ट। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ गिवन एलिप्स। कैसे करेंगे इसको? तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकाले, राइट? बहुत मेरे को जो ऑब्वियस आंसर आता है वो यही है कि अरे बोल दिया ए 3 है, बी 4 है, वाह मजा आ गया। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। इससे यू विल गेट ई का वैल्यू करेक्ट, ई का जो वैल्यू आएगा वो करेक्ट आएगा, बट दिस इज रॉन्ग। फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम माइनर एक्सिस। तो यार ये डिस्टेंस फॉर्मूला में कहां चेंज हुआ? इसको कुछ करने से हो सकता है क्या चेंज? अच्छा पहले ये बताओ, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं है? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/4 एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4/3। तो जिन बच्चों को स्लोप का प्रॉब्लम हो रहा है एक बार क्विक लिख देते हैं यहां पे। व्हाट विल बी स्लोप हियर? ऑलवेज रिमेंबर इट इज -a बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ पाई। तो साफ दिख रहा है कि हाँ ये डिस्टेंस है, दोनों परपेंडिकुलर तो है। अब डिस्टेंस कब होगा? ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, भाई वो कहाँ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 का रूट, तो दैट मीन्स यहाँ 5 होना चाहिए था, या फिर बोल दो √5 का स्क्वायर। अगर √5 यहाँ है तो √5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट डिवाइड होल डिवाइडेड बाय 9। नहीं समझ आया? यू अंडरस्टूड व्हाट मिस्टेक यू गाइज मेड? सेम वे यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4x प्लस 3y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय √5। सेम वे यहां पे भी क्या आ जाएगा? 5। समझ आया नहीं आया? तो बच्चों ये जो है ये 5 नीचे लिख दिया, ये 5 को भी नीचे लिख दिया। तो कुछ को भी मान लो यही है मेजर एक्सिस, तो a हो गया 16/5 a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया 9/। तो समझ आया मिस्टेक क्या था? what was the mistake? Mistake was not dividing it with 5. समझ आया? तो भावुक नहीं होना है, ये जस्ट हाईलाइट दिस मिस्टेक, ठीक है? चलो लेट्स मूव अहेड। तो देखो गाइज अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना कॉर्ड ऑफ एलिप्स। ध्यान से समझेंगे व्हाट इज कॉर्ड
ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ एलिप्स, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ एलिप्स को ज्वाइन कर दो, दैट विल फॉर्म, इस दोनों को भी ज्वाइन कर ले, कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो मान लो ये पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल, ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है, इसका एसेंट्रिक एंगल अल्फा है, तो व्हाट विल बी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। इसका पैरामेट्रिक क्या होगा बच्चों, अगर ये बीटा एंगल है तो ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। अब मुझे इससे कॉर्ड का इक्वेशन बताना, क्या बताना, ओके। तो इक्वेशन तो कुछ ऐसा है, राइट, बोर्ड पे लिखा है, देखो ध्यान से। व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आया कैसे, लेट्स डिराइव इट। ठीक है, देखो ये दोनों पॉइंट्स पता है क्या, व्हेन यू नो 2 पॉइंट्स कैन यू नॉट राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले निकाल लेंगे अपन स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y1 कर लें, तो y2 हो गया अपना b साइन अल्फा, y1 क्या हो गया b साइन बीटा। बोल नहीं रहे हो, आपके एक एक को मारूंगा। व्हाट इज x2 माइनस x1, a cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा। क्या कर रहे हैं भाई, हाँ तो सो रहा है क्या तू, a cos बीटा। कुछ चमक रहा है क्या, व्हाट वी कैन डू, कैन वी अप्लाई y2 माइनस y1, लगा दिया। तो बच्चों b कॉमन लिया, साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी 2 टाइम्स साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ आया नहीं आया, एक तो ये आ गया। नीचे अगेन ए कॉमन ले लो, कॉस ए माइनस कॉस बी, फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ऑफ बी माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाई 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बाई 2, माइनस बाहर आ गया, इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सॉर्टेड, कुछ चीजें कट रही हैं, 2 भी कट रहा है, तो स्लोप आ गया गाइस, स्लोप क्या आ गया, माइनस बी बाई ए इंटू टैन नहीं होता भाई, कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मैं बोल रहा हूं मान लो ये भूल भी गए, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है ये। अब देख, अब इक्वेशन कैसे आ जाएगा, y माइनस y1 ले ले, कॉस अल्फा, क्या दिक्कत है, विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस, अरे गलती कर दिए क्या, सॉरी, इधर होगा b साइन अल्फा और इधर हो जाएगा a कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस को लिख दो, कॉट को कॉस बाई साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो गया ए वाई, नहीं तो b से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इधर b से मल्टीप्लाई करो, दोनों जगह b से डिवाइड करो, दोनों जगह क्या करोगे, b से डिवाइड, b विल गेट कैंसल, राइट। तो ये हो गया, इसको लिख दो अभी कॉस बाई साइन, बोलो रे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ आ रहा है, b से b गया तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यस और नो गाइस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसको यहां ले आओ, यू विल गेट द अबव फॉर्मूला। क्या सॉर्टेड है, राइट। तो ये बहुत घबराने वाला बात नहीं है, इसका इक्वेशन निकालना भी टफ है क्या, बट आई विल सजेस्ट कि यार एग्जाम में तो अपने को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कैन वी रिमेंबर दिस, बहुत इजी है, क्यों, इलिप्स की इक्वेशन से मैच करता है, राइट, करेक्ट, इट विल बी अ लाइन, तो दैट्स व्हाई डिग्री विल नॉट बी 2, करेक्ट, राइट डाउन गाइस। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है फोकल कॉर्ड। इसको पहले आ जाना चाहिए था, थोड़ा बाद में आ रहा है, कोई बात नहीं।
तो ये कॉर्ड ए बी है, इट विल पास थ्रू फोकस। फोकस क्या है बच्चों? ए ई कॉमा 0। लेट्स अप्लाई, क्या करेंगे? सेम स्लोप अप्लाई करते हैं, इसको एस मान लेते हैं। स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड क्या होगा? ए बी। इसका इससे सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा? बोलो। बी साइन अल्फा माइनस 0 अपॉन, करेक्ट। यहां से भी वही आना चाहिए बिकॉज लाइन तो सेम है। लाइन बदल गया क्या? किसी को लाइन बदला हुआ दिख रहा है तो उसको आंखें खोलना पड़ेगा भाई, सही है ना ये? तो बी आई थिंक चीजें कैंसिल होने के लिए तैयार है। अब क्या किया जाए? हाँ ई है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से? बोलो। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस ई साइन अल्फा, शाबाश, विच इज इक्वल टू साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस ई। अब क्या करोगे? अब इसको इधर ले आओ, सेम सेम टर्म्स को एक साथ कर लो। क्या होगा ये? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये उधर चल गया ई कॉमन, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। कुछ बन रहा है क्या? अब क्या बनेगा बोलो? जिसको नहीं समझ आया था देखो, इसको LHS में लाऊंगा तो क्या वो नेगेटिव नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी। सॉर्टेड है। इसको उधर भेजा तो ई कॉमन लिया, साइन ए माइनस साइन बी। अब तुम लोग ही बताओ इसका फॉर्मूला रे भाई, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सॉर्टेड है या नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा बोलो? 2 टाइम्स साइन ऑफ, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। नहीं समझ आया? ये और ये कैंसल तो एक रिलेशन आया। व्हाट इज दैट रिलेशन? बोलो। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विच इज ई। ये वो रिलेशन है जब फोकल कॉर्ड होगा, अल्फा और बीटा से पास करने वाला कॉर्ड विल बिकम व्हाट? फोकल कॉर्ड। इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन भी है। अगर फोकल कॉर्ड है ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो और एक रिलेशन आ जाएगा, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। ये भी याद कर सकते हो। ये कैसे आएगा बच्चों? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND लगाएंगे तो ये आ जाएगा। बट तुम लोग को ये रिवाइव करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। इसका डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देख एग्जाम में या क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा कि यार वेरिएबल्स है, वैल्यू दे देंगे अल्फा बीटा का, तब ये निकालना इतना टफ नहीं होगा, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे कर रहे हैं हम लोग? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू इक्वेट द स्लोप ऑफ BS एंड AS, राइट? तो अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी भी लिखवा देता हूं सो दैट वी विल बी डन विथ दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से देखना, इसको लिख लो बस, 1/SA प्लस 1/SB। क्या बोल रहा हूं गाइज? 1/SA प्लस 1/SB इज इक्वल टू 2A/B स्क्वायर, है ना? इसका एक नाम भी है बच्चों। अच्छा, व्हाट इज 1/SA एंड व्हाट इज 1/SB? बोलो। ये दोनों फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं। क्या है ये लोग? सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो उनका जो रेसिप्रोकल का सम है दैट इज इक्वल टू 2A/B स्क्वायर। इसको भी डिराइव कर सकते हैं सेम तरीके से, बट डेरिवेशन अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट रिमेंबर दिस। तो विद द लास्ट थिंग हमने एलिप्स कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज दैट टॉपिक? हाइपरबोला। तो टिल देन कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो। लेट्स मीट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।